नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया होगी आपको डेली एक एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। तो आज हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया है। आपको डेली करीब 10 मिनट का 7 से लेकर 10 मिनट का आपके करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा हर टॉपिक के ऊपर जब तक आपका एग्जाम्स होगा, जिसके अंदर हम सारे मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाएगा, स्कीम्स को भी कवर किया जाएगा। जो भी सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप सभी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के द्वारा जो मेरे जन्म दिवस के ऊपर आप मुझे आशीर्वाद दिया, इतना सारा आपने जो प्रेम दिखाया, उसके लिए एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ ये है कि हाल ही अक्टूबर के अंदर 5 अक्टूबर की खबर है कि इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट, इंडिया इमर्ज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। मीन्स इंडिया जो है शुगर के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 है, प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में, एक्सपोर्टर में सेकेंड नंबर का है। इंडिया जो है शुगर के प्रोडक्शन में क्या है, वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन चुका है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर में सेकेंड नंबर का है। हाल ही के अंदर ये देखा गया है कि सीजन 2021-22 के अंदर रिकॉर्ड्स ओवर 5000 लाख मैट्रिक टन, कितना 5000 लाख मैट्रिक टन शुगर कैन प्रोड्यूस इन शुगर सीजन 2021-22 के अंदर। शुगर सीजन 2021-22 के अंदर हाल ही में ये देखा गया है कि भाई भारत में 5000 लाख मैट्रिक टन जो है शुगर कैन का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से 35 लाख मैट्रिक टन शुगर यूज टू एथेनॉल, जिसमें से 35 लाख मैट्रिक टन जो है शुगर यूज इन एथेनॉल प्रोडक्शन एंड 359 लाख मैट्रिक प्रोड्यूस बाय द शुगर मिल्स इन द सीजन। शुगर मिल्स के द्वारा कितना शुगर प्रोड्यूस हुई है, तो आंसर कितना, तो आंसर है 359 लाख मैट्रिक टन लगभग। अब इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्ट 119 है ना, 109.8 लाख मैट्रिक टन जो है शुगर का एक्सपोर्ट भी किया भारत ने, जिससे भारत को लगभग 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। शुगर मिल्स और जो है डिस्टिलरी जनरेट लगभग 18,000 करोड़ फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एथेनॉल। भाई शुगर जो शुगर कैन के प्रोडक्शन से हम एथेनॉल भी बनाते हैं, उस एथेनॉल के प्रोडक्शन बेचने से जो शुगर मिल्स हैं उनको लगभग 18,000 करोड़ सेल है ना, 18,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 95% ऑफ द कैन, जो कैन ग्रोअर्स हैं उनका जो उधारी रहती है शुगर मिल्स के ऊपर, वो क्या है यहाँ पर चुका दी गई है। 95% ऑफ द कैन ड्यूज क्लियर्ड बाय द मिलर्स बाय द एंड ऑफ द सीजन। मतलब जितने भी शुगर मिल्स जो किसानों से गन्ना खरीदते हैं उनकी जो उधारी रहती है वो लगभग 95% तक क्लियर कर दी गई है फॉर शुगर सीजन 2020-21 एंड मोर देन 99.9% कैन जो है ड्यूज हैज बीन बी क्लियर्ड। और लगभग सीजन 2020-21 में तो लगभग 99% सभी गन्ना किसानों को उनका पैसा भुगतान कर दिया गया है। अब देखो हम बात करते हैं एथेनॉल की, क्योंकि ये मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखो एग्जाम को जो ओरिएंटेशन होता है वो साथ साथ में क्लाइमेट को भी ध्यान रख के बनाया जाता है। आप देखना हर एग्जाम्स के अंदर इन्वायरमेंट को शामिल किया जाता है। तो इस टॉपिक से इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है कि सर यहाँ पर हम जो है एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और एथेनॉल का यूज़ हम किस में कर रहे हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल के साथ मिलाकर हम वाहनों के अंदर इसका यूज़ कर रहे हैं। क्या सर हम पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाते हैं, बस कितना परसेंट मिलाते हैं, तो भारत के अंदर अभी प्रेजेंट में 10% जो है एथेनॉल मिलाया जाता है। इसके लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है, देखो क्या प्रोग्राम क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मोलासिस और शुगर वेस्ट डिस्टिलरी हैज बीन इंक्रीड 605 करोड़ लीटर पर एनम। भारत के अंदर जो शुगर मिल्स हैं उनके द्वारा मोलासिस जो शुगर वेस्ट है ना डिस्टिलरीज होती है उनके द्वारा इंडिया में कितना एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, 605 करोड़ लीटर पर एनम। एंड दिस प्रोग्रेस स्टिल कंटिन्यू टू मीट टारगेट 20% ब्लेंडिंग बाय द 2025। भारत ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि हम पेट्रोल के साथ जो हमारी देश की दूसरे देशों पर डिपेंडेंस है उसको थोड़ा कम करें, क्योंकि हम बहुत सारा का सारा तेल ही इंपोर्ट करते हैं। तो जिससे हम एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाएं, कम से कम 20% तो बचत होगी। तो भारत का ये कहना है कि हम 2025 तक 20% ब्लेंडिंग करेंगे अंडर द एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, EBP प्रोग्राम। तो EBP क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कह सकते हैं। क्या है,
एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन 2003। ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन 2003 एंड टू प्रमोट द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स। सरकार ये भी चाहती है, साथ साथ में आपको पता है कि इंडिया के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है कि भारत ये चाहता है कि भाई 2070 तक, अब आपने देखा COP26 वाला सम्मेलन जो था लास्ट ईयर, अभी प्रेजेंट में एक है ना एनवायरनमेंट को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन इजिप्ट के अंदर चल रहा है, जहाँ पर दुनिया के सभी देश जो है एक मीटिंग करते हैं कि आने वाले समय हम क्लाइमेट को किस प्रकार से चैलेंजेस है, हम जो CO2 का इमिशन करते हैं उसको कैसे कम करना है। तो लास्ट ईयर के सम्मेलन के अंदर भारत ने बोला था कि हम 2017 तक जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बन जाएंगे। उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या आपको रिन्यूएबल जो है ऐसे फ्यूल का यूज करना पड़ेगी जो पोल्यूशन कम करता है। तो एथेनॉल पोल्यूशन कम करता है, तो आपको इन्वायरमेंटल जो फ्री पोल्यूशन फ्री है ऐसे क्या करना पड़ेगी, ऐसे फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगी। तो भारत सरकार यही चाहती है। तो गवर्नमेंट हैज 10% ब्लेंडिंग टारगेट फॉर द मिक्सिंग एथेनॉल विद द पेट्रोल बाई 2022। 2022 तक का टारगेट था 10% एंड 20% ब्लेंडिंग टारगेट 2030 तक। 2030 तक टारगेट रखेंगे हम 20% करेंगे। हाउएवर कंसिडरिंग द इंकरेजिंग परफॉर्मेंस ड्यू टू वेरियस इंटरवेंशन मेड बाय द गवर्नमेंट इन 2014 सिंस टारगेट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाज एडवांस फ्रॉम 2030 की जगह भाई भारत सरकार के 2014 के अंदर कुछ ऐसे प्रयास किए गए कि जो हमने 2030 तक का जो हमने टारगेट रखा था कि 2030 तक हम क्या कर सकते हैं 20% को मिक्स करना है, हमने वो 2025 के अंदर ही अचीव कर सकते हैं। तो आपके सारी न्यूज़ क्या है क्लियर रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट है सर, एथेनॉल किससे बना रहे हैं हम भारत के अंदर, तो आंसर है देखो एथेनॉल इज द एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट है। कैसा है एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर कैन, व्हीट, मेज, व्हीट एक्सेट्रा विच आर हैविंग हाई स्टार्च कंटेंट। इन सभी के अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, तो इनके फर्मेंटेशन से मोलासिस से फर्मेंटेशन से हम एथेनॉल बनाते हैं। इन इंडिया की बात करें, इन इंडिया एथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर कैन मोलासिस बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। भारत के अंदर जो शुगर है ना एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है वो शुगर कैन के मोलासिस, शुगर कैन के फर्मेंटेशन से। भाई शुगर कैन का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है मोलासिस, उसके फर्मेंटेशन से हमको क्या मिलता है, तो आंसर है एथेनॉल। तो एथेनॉल कैन बी मिक्स्ड विद द गैसोलीन टू फॉर्म द डिफरेंट ब्लेंड्स एज द एथेनॉल मॉलिक्यूल्स। भाई पेट्रोल के साथ हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है गैसोलीन, एक प्रकार का अल्टरनेटिव फ्यूल्स बन जाता है। एथेनॉल मॉलिक्यूल्स कंटेन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीजन। देखो एथेनॉल को ही मिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की, इट अलाउ द इंजन टू मोर कंप्लीटली कंबस्ट टू द फ्यूल। ये इंजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है जिससे इंजन की क्या है कैपेसिटी बढ़ जाए कि वो फ्यूल को और आसानी से क्या कर सके, जला सके, कंबस्ट कर सके, रिजल्टिंग इन फेवर द इमिशंस एंड देयर बाय द रिड्यूसिंग द अक्यूरेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और जिससे कि इन्वायरमेंटल का पोल्यूशन कम से कम हो सके, इन्वायरमेंटल का जो पोल्यूशन है वो क्या हो, कम से कम हो। सिंस एथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट दैट प्लांट से मिलता है तो हार्डन्स द पावर ऑफ सन। एथेनॉल आल्सो कंसिडर द रिन्यूएबल फ्यूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये एक बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एथेनॉल को क्या माना जाता है, एथेनॉल को माना जाता है ठीक है रिन्यूएबल फ्यूल। क्लियर, तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एफओ के अंदर ठीक है, शुगर कैन को प्रोडक्शन के लेके एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेके क्वेश्चन आ जा सकता है क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिलेटेड ये टॉपिक है। और इससे अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में नॉर्मली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट स्टेट फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि भाई शुगर कैन का जो एफआरपी है सीजन 2022 और 23 के लिए एफआरपी कितना है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एफआरपी ऑफ शुगर कैन 2022-23 के अंदर तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है अप्रूव्स फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन फ्रॉम शुगर सीजन कितना, तो 305 कितना भाई 305 पर कुंटल ठीक है। फॉर बेसिक रिकवरी रेट कितना 10.25 शुगर रिकवरी के साथ इतना। अगर 1% भाई प्रीमियम, अगर इससे ज़्यादा शुगर रिकवरी होती है तो कितना फार्मर को बेनिफिट दिया जाएगा 3.05 ठीक है पर कुंटल। अगर फार्मर का जो है रिकवरी रेट इससे ज़्यादा है तो 0.1% और डिक्रीज होता है तो भी इतना ही माइनस किया जाएगा। बट ठीक है
नो डिडक्शन इन केस ऑफ द शुगर मिल्स वेयर द रिकवरी 9.5%। अगर शुगर कैन के अंदर 9.5% रिकवरी रेट आती है, इससे कम, तो कोई भी शुगर मिल्स इसमें क्या नहीं कर सकता भाई, उस प्राइस पर कटौती नहीं कर सकता है। कम से कम उतना प्राइस तो फार्मर को देना पड़ेगी। तो FR जो है FPR जो है इज हायर बाई द 88% ओवर द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है 162 रुपये, सरकार का कहना है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 162 रुपये पर कुंटल, उसके कंपैरिजन में हम जो प्राइस दे रहे हैं, कितना दे रही है सरकार दे रही है भैया 305 रुपये पर कुंटल, जो कि 88% ज़्यादा है। तो आपसे थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, FRP को सर कौन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके रिकमेंडेशन पे, सी है ना, CACP जो है, देखो ये क्या करती है रिकमेंडेशन, CACP जो है FRP एक प्रकार का MSP की तरह है। FRP शुगर कैन का एक प्रकार का MSP है। इस पर मैंने कंप्लीट सेशन, ठीक है, बनाया हुआ पहले, इसकी जो आपको वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, करंट एग्रीकल्चर अफेयर सेशन के अंदर, वहाँ भी, और पुराने वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं शुगर कैन के अंदर FRP की मैंने कंप्लीट वीडियो वहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर सारी डिटेल FRP के बारे में आपको दी गई है। तो आप वो देख सकते हैं पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए। यहाँ पर मैंने साथ में इसलिए ऐड कर दिया कि आप इस सेशन को देखो तो इन सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पर एक बार पढ़ लो, तो आपका कवर हो जाए। लास्ट ईयर कितना था, तो 290 था, जो बढ़ा के कितना कर दिया 305, बढ़ाकर कितना कर दिया, इंक्रीज करके 305, तो इसमें वृद्धि कर दी गई है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो करंट अफेयर सेशन चल रहा है हमारा, वीडियो नंबर 2 है, फर्स्ट हो चुका है, इनकी आपको अगर PDF चाहिए, PDF, तो PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो अभ्यास एग्री एकेडमी है। ठीक है, अभ्यास की स्पेलिंग जो है वो इस प्रकार है, ABHYAAS, अभ्यास एग्री एकेडमी की टेलीग्राम चैनल से आप ये ले सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन से आप इसको ले सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि PDF आपको बाद में पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।